हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट नहीं कर रहे बेसिकली, हम कंटिन्यू कर रहे हैं जेई मेन टू यूनिट एंड डायमेंशन के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन। तो अब तक हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 5-10 क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं कि आधे घंटे में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, और 40 मिनट तक वीडियो चली जाएगी, इसे ज़्यादा नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन करेंगे कि स्टेप ध्यान से देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये JEE 2026 का क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल चेंजेस विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन v इज इक्वल टू a√x/x+b। ओके, तो आपको ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है, एंड ए इंटू बी डायमेंशन को आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है, टिक करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए, v इज इक्वल्स टू a√x/x+b। तो v इसमें बताया पोटेंशियल एनर्जी है, v इज पोटेंशियल एनर्जी। अब डायमेंशनल फार्मूला में मैंने आपको एक बात बताई थी कि डायमेंशनल फार्मूला में एनर्जी जो है वो कोई भी एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, तो सभी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा mL²T-2। ओके, अब यही हमारा v के बराबर, मतलब v का डायमेंशन एनर्जी का बराबर है और एनर्जी का डायमेंशन mL²T-2, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में देखिए आप x प्लस बी है ना। तो इसने बताया कि x है हमारे पास में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन तो होता है l, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में x प्लस बी है, तो हम लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर x प्लस बी लिखा है और x अगर लेंथ है, तो ये भी तो लेंथ ही होगा, तभी तो हम इसको ऐड कर पाएंगे इन दोनों को। इसलिए b का डायमेंशन हो जाएगा l, जो कि सेम है x के डायमेंशन का, ठीक है। अब a का डायमेंशन निकालना है आपको। अब देखिए mL²T-2, a x का डायमेंशन होता है l की पावर 1/2 होल अपॉन में x मतलब l। इसमें यह मत करना कि l प्लस l कर दो तो 2l हो जाएगा, अरे नहीं, ये डायमेंशन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे a के लिए, तो ये आएगा mL²T-2 इंटू l अपॉन 1/l², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा mL³ l3 1/2 T⁻²। सो a इज इक्वल टू mL5/2, m1 लिख सकते हैं इसको, और T-2। तो a का डायमेंशन हमारे पास ये आया है। हमें बताना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी, तो a इंटू बी करना है हमें। तो a का डायमेंशन है m1 l5/2 T-2 इंटू बी का डायमेंशन था l। ओके, m1 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, T-2, तो m1 l एलसीएम लेंगे 7/2 T-2। तो ये हमारा ए बी का डायमेंशन आया है। अब आप देख लीजिए कि किस में मैच कर रहा है। m1 l, मेरे को ऑप्शन डी दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 2026 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान था, अगर आपको पता है, आपको निकालना आता है। और मैंने पहले ही बताया था, एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है आपको, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर पाएँ, सही याद कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है ये है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको मैच करना है यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला इन सब का।
बोल्ट्जमैन का, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में भी बहुत बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबकी बात करनी है। स्टीफेंस कांस्टेंट की हमने बात नहीं करी है यहाँ पे, है ना, तो इसकी हम यहाँ पे बात कर लेंगे एक बार, या फिर इन तीनों में से जो बच जाएगा वो स्टीफन कांस्टेंट ही होगा, बट निकालने का तरीका मैं बता दूँगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं एक बार फटाफट से, डिनोट करते हैं इसको एच से। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी का आपको पता है mL²T-2 इज इक्वल टू एच न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, मीन्स 1/T, T उधर जाएगा तो H का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा mL²T-1। अब देखिए इसका मतलब C का mL²T-1, C का 2 है, तो यहाँ पे C का 2 किस में है, तो देखिए C का 2 एक इसमें है और एक इसमें है। हम क्या सॉल्व करें, देखो क्या मैच कर रहा है, तो D का 1 है, मतलब हम ऐसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से। इसका मतलब D का 1 है और D है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। D को भी निकाल लेते हैं हम एक बार, चेक कर लेते हैं। F इज इक्वल टू G m²/r² होता है, G इज इक्वल टू F r²/m², ठीक है। सो G का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का आपको पता है mLT-2, लेंथ का डिस्टेंस बिटवीन द मासेस होता है L का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, तो G हो गया m−L³ T-2, है ना। तो देखिए D का फर्स्ट ही है ना, तो हमने H निकाल लिया और G निकाल, जो कि हमने बहुत बार पहले भी निकाला है, ठीक है। अब हम निकालेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकाल लेते हैं हम, K डिनोट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, U इज इक्वल टू 3/2 KT, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो U आपका एनर्जी होता है यहाँ पे, और हमने पहले भी बताया है ना, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, T यहाँ पे टाइम नहीं होता, टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से K हम कैसे लिखेंगे, U/T, ओके। सो K इज इक्वल्स टू, T इज टेम्परेचर, याद रखना है कि टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। तो एनर्जी का हो गया mL²T-2, और T टेम्परेचर है तो K से डिनोट कर दो, K मीन्स केल्विन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी K से गिवन है इसलिए मैं K ही लिख रहा हूँ। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K डैश ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, K डैश, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, mL²T-2 K-1। अब mL²T-2, देखिए mL²T-2 K-1 मीन्स B का 3 है, सॉरी A का 3, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट A है ना, सो A का 3 है, इसका मतलब A का ऑप्शन 3 है, ठीक है। अब है स्टीफेंस कांस्टेंट, तो देखिए अब A का 3 आ गया, A का 3 आते ही हमारा ऑप्शन तुरंत B हो जाएगा, ठीक है ना। A का 3 आते ही हमारा ऑप्शन B हो जाएगा, बट एक बार स्टीफन कांस्टेंट भी देख लेंगे, क्योंकि स्टीफन कांस्टेंट हमने नहीं देखा एक भी बार, है ना। तो स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴ एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी का होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, ओके। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू E अपॉन में A इंटू T⁴, ओके। तो सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट होता है, एनर्जी का आपको पता है mL²T-2, एरिया का होता है L², T है और स्मॉल t है यहाँ पे टाइम, तो ये T आएगा, कैपिटल T है यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये आएगा K⁴। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस स्मॉल t इज टाइम, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे सिग्मा का निकाल सकते हैं, m L² से L² चला जाएगा, तो m1L0 T-1 K-4, आई थिंक यही है ना।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और ये 2026 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एप्सिलॉन ई एंड टी रिप्रेजेंट्स द फ्री स्पेस परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम। ओके, then the unit of epsilon e by t will be। तो देखिए, इसके लिए हमको यूनिट बताना है, हमें यूनिट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए, टी हमारे पास, स्मॉल टी हमारे पास है टाइम। ओके, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड and epsilon is permittivity of free space, permittivity of free space। ओके, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमको डायमेंशन फॉर्मूला भी कर सकते हैं और यूनिट से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं एक बार इसको डायमेंशन फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए, टाइम का तो डायमेंशन फॉर्मूला टी रहेगा, एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, और मैंने पहले भी बताया कैसे निकालते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला में निकालना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू क्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो क्यू को लिखते हैं, क्यू इज चार्ज होता है, तो क्यू इज आई इंटू में टी, करंट इंटू टाइम इंटू ई। सो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में आई इंटू टी। सो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, एम एल टी माइनस टू। करंट का हो गया ए, और टी का हो गया, स्मॉल टी का हो गया टी, टाइम। ई का आएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिया, अब हम परमिटिविटी का भी निकाल लेते हैं। परमिटिविटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए आप, वो आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में एफ आर स्क्वायर। 4 पाई को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसको वो डायमेंशन लेस है। तो एप्सिलॉन नॉट का क्यू स्क्वायर मीन्स, क्यू अभी बताया था करंट इन टाइम, मीन्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, एल की पावर 2। अब यहाँ से निकाल लीजिए, m माइनस 1 एल माइनस 3 टी की पावर 4 ए का स्क्वायर, ठीक है। सो ये डायमेंशन आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का। अब क्या यूनिट बदला था उसने? एप्सिलॉन ई बाई टी, एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी बताया उसने, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, m माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 ए 2 इंटू ई एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन में टी, ठीक है। तो देखो, T4 से ये T कट जाएगा पूरा, ठीक है, और M इनवर्स से ए एम कट जाएगा, L की पावर -2, L -2 बचेगा, और ये बचेगा A1। तो A बाय एल स्क्वायर, ए होता है करंट, ए तो एम्पियर होता है ना, तो देखो ए तो एम्पियर हो गया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ रेडियस, देखिए इसका आंसर अ बॉल ऑफ रेडियस आर, ये भी 2026 में आया है, एक सेकेंड, हाँ। अ बॉल ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो ड्रॉप्ड थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड विस्कोसिटी ईटा attain the terminal velocity at time t where a is constant, a b c and d are integer। तो देखो हमें ये दिया हुआ है t इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। t इज इक्वल टू a रो की पावर a, r की पावर b, ईटा की पावर c, सिग्मा की पावर d। तो रो डेंसिटी है, ओके। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स ml-3। डेंसिटी का आ गया, r इज रेडियस, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला l, सिग्मा इज ऑल्सो डेंसिटी, तो सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ml-3, मास अपॉन वॉल्यूम। ईटा, ईटा इज विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का नहीं पता हमें विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, हालांकि मैंने पहले बताया है, आई थिंक मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ओके। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखो फोर्स पता है आपको ml-t-2, 6 पाई को डायमेंशन होता है ईटा, हमें निकालना है रेडियस का l और वेलोसिटी का lt-1। ठीक है, इस l से ये l हम काट सकते हैं, ठीक है, m-t-2 अपॉन में l-t-1, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये आएगा m-l-1 t-1, ओके। तो ये हमने विस्कोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है। अब और देखो टी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो स्मॉल टी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ लिख दो, नीचे लिख देता टी है। तो बस अब सब जगह पुट कर दो इन वैल्यूज़ को, ए तो कांस्टेंट है, इग्नोर कर सकते हैं, ml-3 की पावर a, l की पावर b, ml-1 t-1 की पावर c, ml-3 की पावर d, t की पावर 1 है, ठीक है। अब तो बस अलजेब्रा है, फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ तक, अब अलजेब्रा है, बस सॉल्व तो ये भी करना पड़ेगा ना, आंसर तो निकालना है हमें, तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। टी को लेंगे पहले, टी है इस साइड तो टी को लेते हैं, टी इधर है, इसमें नहीं है, इसमें है टी की पावर -c, इसका मतलब c इज इक्वल टू -1, c की वैल्यू -1 आ गई, m की पावर 0 इज इक्वल टू ma प्लस c प्लस d, मीन्स a प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। c आपने निकाला है -1, तो a प्लस d इज इक्वल टू 1। l ले लेते हैं, l की पावर 0 इज इक्वल टू l -3a प्लस b माइनस c माइनस 3d, इसका मतलब -3a प्लस b माइनस c माइनस 3d इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू आप -1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, माइनस, देखो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -3 कॉमन लूँगा तो a प्लस d को लिख सकता हूँ, प्लस b इज इक्वल टू -1। अब a प्लस d ये 1 आया था, इसको 1 पुट कर दूँ तो -3 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, -3 प्लस b इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू -1 प्लस 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2।
ठीक है, अब बी का वैल्यू 2 आ गया ना आपके पास, कुछ बच तो नहीं गया। ML C निकाल लिया हमने, अब देखिए अब हमारे पास B है C है, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को लूँगा, इस इक्वेशन को लूँगा, इस इक्वेशन को मैं 1 ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, और इस 1 इक्वेशन में मैं B और C पुट करता हूँ, ठीक है, फिर मेरे पास A और D का रिलेशन मिलेगा, उस A और D के रिलेशन से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, पुट C एंड B इन 1, पुट करते हैं, -3A + 2 माइनस ऑफ -1 -3D इज इक्वल्स टू 1, -3A -3D + 2 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 गया, -3A -3D इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ, 3A + 3D इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन को 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, बस लगभग हम आंसर के करीब ही हैं। 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3A + 3D इज इक्वल टू 2 और A + D इज इक्वल टू 1। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ गलती करी क्या यार हमने, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो रहा है। A + D एक बार आंसर में देखिए, अरे यार हमको अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है ना सॉल्व करने का। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है उसने B + C / A + D, तो बस ये मैथ्स का पेपर थोड़ी है हमारा। B आपके पास है, C आपने निकाला है -1 होल अपॉन में A + D की वैल्यू आपके पास पूरी 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर है 1, ठीक है। तो ये एंटर करने वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें वैल्यू फीड करनी है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपसे, एक बार लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसके अंदर निकालना है हमें सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सब का निकालना है, मैच करना है। तो देखो हम ऑप्शन से जाएंगे यहाँ पे, बट मैं फिर भी एक बार निकाल के दिखाता हूँ कि देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन बोला है इसने, ये ऑब्वियसली ABCD ही है। हम A को सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको निकाल सकते हैं आसान फॉर्मूला F = QVB से। ओके, तो वेयर B = F/QV, ठीक है। तो आपके पास फोर्स आपको पता है MLT - 2, Q इज चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, मीन्स A × T, वेलोसिटी का LT - 1, L से L जाएगा, अब B आएगा यहाँ से M
टी माइनस वन ए माइनस वन। अब देखिए एम एल ज़ीरो, ओके, एम वन एल ज़ीरो टी माइनस, अरे यार ये इससे ये कट जाएगा तो ये टी की पावर माइनस टू, एम एल ज़ीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ए का थ्री, तो जैसे ही मुझे ए का थ्री दिखा तो मेरे दिमाग में दो ऑप्शन बने, ये और ये। अब इसमें देखो जब ए का थ्री है तो ऑब्वियसली बी का फोर ही होगा, बी का फोर ही होगा। अब अगर मैं सी और डी में से किसी एक को सॉल्व कर लूँ तुरंत, ठीक है, अगर मैं सी और डी में से किसी एक को सॉल्व कर लूँ तुरंत तो तुरंत मेरा काम बन जाएगा। तो मैं डी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो डी होता है हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का निकालना है हमें, जिसका फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए डी आई मतलब करंट हो गया ए, ठीक है, और इसका हो गया आपके पास में डी टी का टी, एप्सिलॉन मतलब ई एम एफ। अब ई एम एफ का कैसे निकालेंगे आप, ई एम एफ मतलब वही वोल्टेज के बराबर होगा इसका। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो V इज इक्वल टू आई आर, आई का होता है ए, कैसे जाएं, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे में बहुत लंबा पड़ेगा। एक फॉर्मूला याद रखिए आप, एफ यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करने का बेनिफिट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। आप यहाँ से कैपेसिटेंस निकालिए C, U तो एनर्जी है, Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस। तो देखिए C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन यू, तो C इज इक्वल टू क्यू एरिया कह रहा हूँ एम्पेयर इंटू टाइम, मीन्स उसका स्क्वायर है स्क्वायर, एनर्जी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो C का आएगा एम एल माइनस टू टी फोर ए टू, C आ गया। अब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से हम V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो V क्यू होता है A इंटू टी अपॉन सी, एम एल माइनस टू टी फोर ए टू। इसे सॉल्व करेंगे, m माइनस वन, इधर m माइनस वन आएगा यार, ठीक है, तो ये m माइनस वन नहीं आएगा यहाँ पे, m ये एल टू टी माइनस थ्री, ओके, और ये आएगा a माइनस वन। तो v आ गया, हमें v चाहिए था, आसान था ना। अब देखिए हम इस फॉर्मूले में रख देंगे m एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन इज इक्वल टू एल, हमें निकालना है, करंट का होता है ए, इसका होगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल का निकाल लेंगे हम, एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन होल अपॉन में इंटू टी अपॉन में ए, तो एल इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है ये, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ऑप्शन टू मैच कर रहा है डी का, तो डी का टू मैच कर रहा है। तो जैसे ही डी का टू मैच किया तो बस वैसे ही मेरा आंसर ये हो गया, ऑप्शन डी। है ना। तो हमेशा ऑप्शन से भी खेलो कि ऑप्शन से हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सारे सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। आपने एक ढूंढ लिया, जैसे मैंने पहले ए निकाल लिया, ए से मुझे पता लग गया कि दो ऑप्शन है, तो 50% बचा मेरे पास कि हाँ इन दोनों में से ही होगा। अब इसमें से कौन सा है उसके लिए आपने एक निकाल लिया,
ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने 4-5 क्वेश्चन करे हैं और ये क्वेश्चन मैं अभी होमवर्क में देता हूँ आपको। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करूँगा। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2026 के, तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करें प्लीज़। डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। और आपसे देखो ऐसे मतलब B+C/A+D, है ना। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2026 के क्वेश्चन है ये। देखो अगर अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं तो ये भी 26 का है, ये भी 26 का है, ओके, ये 26 का, ये 26 का। तो क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे वाले। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अगले इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, और मुझे अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।